नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ठीक, तो आज की इस वीडियो में मैं कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर ये वीडियो है। ठीक, इससे पहले हमारी एक वीडियो हो चुकी है। ठीक, उस वीडियो में मैंने जो लॉन्ग डिवीजन होती हैं वो बताई थी, उसकी ट्रिक बताई थी। यानी इस प्रकार जो हमारी लॉन्ग डिवीजन होती है, यानी कि इस प्रकार कोई भी लॉन्ग डिवीजन है, यानी कि 2, 5, 1। ठीक, इसे हमें डिवाइड करना है। तो इसे ट्रिक से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक, तो हम यहाँ तक कि हम अप्रोक्स वैल्यू तक पहुंच जाते हैं इस ट्रिक से। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया था। और आज का जो पार्ट है सेकंड, यानी कैलकुलेशन ट्रिक का, वो है स्क्वायर ट्रिक। ठीक, यानी स्क्वायर का हम सीखेंगे इसमें निकालना है ट्रिक से। तो अब देखो, जैसे 5 तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके लास्ट में 5 होता है, उसकी ट्रिक सीखेंगे। और फिर हम बात करेंगे जो नियर 50 के आसपास होती है संख्या, और फिर जो 100 के आसपास होती हैं, और फिर जो 1000 के आसपास संख्या होती है उनका, और फिर एनी रैंडम नंबर। ठीक, मतलब कोई सा भी नंबर हो उसे हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, एक ही ट्रिक से। ठीक, तो इन सारे तरीकों को सीख लेंगे, और फिर इसके अलावा हमें और कुछ नहीं सीखना। तो देखो, बढ़ते हैं सबसे पहले अपने, यानी कि जिनके लास्ट में जो संख्या लास्ट में जिनके 5 होता है, उन्हें हम कैसे ट्रिक से उनका स्क्वायर निकालें। देख, जैसे कि यहाँ है 35 ये। ठीक, मानो इसका स्क्वायर है, हमें इसका स्क्वायर निकालना ट्रिक से। तो इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट में अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ठीक, और इससे पहले 3, 3 के जो नेक्स्ट यानी 3 का जो अगला अंक होता है वो होता है 4, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 चौक 12। ठीक, तो ये इसका आ गया स्क्वायर। बस ये करना है। ठीक, जैसे 45 है, इसका स्क्वायर निकालना हमें। तो लास्ट में 5 है, मतलब ये सिर्फ उसी के लिए लागू है, मतलब जिनके लास्ट में 5 है, इस बात का ध्यान रखना। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यहाँ 4 है। ठीक, और 4 के नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 5। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4×5 = 20, ये आ गया 2025। ये 45 का स्क्वायर है। तो सिंपल सा है बड़ा। 65 का स्क्वायर निकालना हमें, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब इसके पहले संख्या 6, और 6 की नेक्स्ट जो संख्या होगी होगी 7, यानी 6×7=42। बस इसका आ गया 4225। तो देखो कितना आसान है। अब जैसे 85 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब यहाँ 8 है, 8 की जो नेक्स्ट यानी डिजिट होगी वो होगी 9, 8 ने 72। ये, तो ये इसका स्क्वायर आ गया 85 का। तो बड़े आसान सा ट्रिक है ये तो। अब जैसे 95 है, इसका भी निकाल सकते हैं। 95 का स्क्वायर यानी कि 5×5 = 25, लास्ट में 25 तो आएगा ही। जिसके लास्ट में 5 होता है ना, उसमें 25 तो आएगा ही। और 9 के अगली जो संख्या होती है 10, यानी कि 9 के अगली संख्या क्या होती है 10, तो 9×9=90। ये, तो इसका क्या आगा 9025। अब जैसे 105 है। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 5×5 = 25। इससे पहले संख्या 10। ठीक है, और 10 की जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो होगा 11, और 10 की मल्टीप्लाई जब 11 में करेंगे तो आ जाएगा 110। बस ये आगा 11025। अब जैसे इसका निकालना हमें 145 का स्क्वायर, तो 5×5 = 25, लास्ट में आ जाएगा 25। अब यहाँ 14 है। ठीक, 14 का अगला अंक क्या होगा 15, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 14×5 = 70 की 0 हासिल 7, 14×14 और 7 21। तो ये आ गया 21025। ठीक, अब जैसा 405 है, इसका स्क्वायर करना हमें, तो इसमें 5×5 = 25। अब यहाँ 40 है। ठीक, ये 40, तो 40 के अगला अंक क्या होगा 41, इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, करेंगे 41 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और 41 चौका यानी कि 4×1=4, 4×4=16। ये आ गया। तो बस ये तो सिंपल सा है। तो ध्यान रखना, जिनके लास्ट में 5 होता है तो उनकी जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक होती है वो इस प्रकार होती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, ऐसे ही निकालने आपको, इससे मतलब ऐसे नहीं, मतलब 95 है, इसका स्क्वायर निकालना, तो ऐसे नहीं 95 की मल्टीप्लाई करते रहोगे एग्जाम में, तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें टाइम ही तो बचाना होता है एग्जाम में। तो इसलिए तो मैं इनका मतलब ट्रिक निकालने का जो मकसद है वो यही तो है। ठीक, जिससे कि हम अपना एग्जाम में टाइम बचा सकें और जल्दी से जल्दी सोल्व कर सके। अब देखो, बात करते हैं जो संख्या 50 के आसपास होती है। ठीक, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो, यानी कि हम बेस 50 ही मानेंगे इसमें। जैसे 51 है यहाँ,
अब इसे थोड़े ध्यान से समझना। 51 है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो देखो 50 हमने बेस माना है, यानी कि 50 से कितनी ज्यादा है, एक ज्यादा है। ठीक, तो एक का करेंगे हम स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या होगा, और उसे रखेंगे हम दो अंक के स्थान पर। ठीक, इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारा स्पेस होगा वो 2 अंक का होगा। तो एक का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो हमने लिख लिया है 01। अब फिर यानी कि 25 में एक हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। 25 अरे कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि हम यानी 51 जो था वो 50 से एक ज्यादा था, ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक, जैसे यहाँ है 57, अब इसे भी समझो, 57 का हमें स्क्वायर करना। ठीक, तो 50 से कितनी ज्यादा है ये संख्या, 7 ज्यादा है। ठीक, तो हम 7 का करेंगे स्क्वायर। ठीक, तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7 7 49। अब मैंने बताया था दो अंक, मतलब स्पेस जो होना चाहिए हमारा 2 का होना चाहिए। ठीक, जैसे हमारा यहाँ स्पेस एक का स्क्वायर करता तो 1 आएगा, लेकिन हम 01 लेंगे क्योंकि स्पेस जो होना चाहिए वो 2, यानी कि पेयर जो बनना चाहिए हमारा वो 2 डिजिट का बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो 7 7 49। अब देखो 25 में हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, 25 और 7 कितने होते हैं, 32, तो ये आ गया। ठीक, 3249, किसका, 57 का स्क्वायर। कितना आसान है। अब जैसे हमें 59 का स्क्वायर निकालना, तो 59 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ना 81, ये आ गया 81। ठीक, अब 25 में 9 जोड़ देंगे, तो 25 और 9 कितने होते हैं, 34, तो ये आ गया हमारा 3481 59 का स्क्वायर। तो बड़े ही सिंपल है। अब देखो जैसे नेक्स्ट है 62 का स्क्वायर, हमें निकालना 62 का स्क्वायर। देखो 50 से कितना ज्यादा है, 62, 12 ज्यादा है ये। ठीक, तो 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। तो 144 जो वो तो 3 अंक का है, मतलब 3 डिजिट है इसमें, लेकिन हमें तो 2 लेनी है, तो 2 ले लेंगे हम, 44 ही। और जो हमारा एक है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, यानी हासिल का एक हो जाएगा। ठीक, अब 12 25 में हम जोड़ देंगे, तो 25 और 12 कितने होते हैं, 37। ठीक, लेकिन हमारा एक कैरी फॉरवर्ड मतलब एक हासिल का भी था, तो 37 और एक कितना हो जाएगा, 38, बस ये हो गया। तो 62 का स्क्वायर क्या आगा, 3844। अब इसी प्रकार करेंगे हम 67 का, तो 67 का स्क्वायर निकालना हमें। देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से 17 ज्यादा है, तो हम 17 का स्क्वायर करेंगे, तो मतलब 50 यानी कि लगभग हमारा 1 से 30 तक, इस बात का भी ध्यान रखना, 1 से 30 तक हमें स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल स्क्वायर याद नहीं कर रखे, तो इतने तो कंपलसरी हैं। तो 50 से कितना ज्यादा है, 67, 17, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 279, यानी कि 289, तो 289 ये होता है। और हमें तो ये लेने खाली 89 तक, ये ले लिए 89 तक, दो जो ये हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। ठीक, अब 25 में हम 17 जोड़ देंगे, तो जब 25 में हम 17 जोड़ेंगे ये, तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 को 2 का हासिल 1, 2 और 1 3 1 4, 42 आ गया। और हमारा कैरी फॉरवर्ड भी बचा था 2। ठीक, इसे भी तो लेना हासिल का, तो 42 और 2 44, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये 67 का स्क्वायर। बस अब सेम 53 का भी कर सकते हैं। तो 53 का जब स्क्वायर करेंगे तो 50 से कितना ज्यादा है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे वो आएगा 9। ठीक, तो हमें 2 डिजिट में लेना है 9, तो लेंगे 0 और 9, ले लिया। ठीक, अब 50 से कितना ज्यादा है, 3, तो इसका मतलब 25 में हम 3 जब ऐड करेंगे तो 25 और 3 28, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2809 2809। तो ये है इसका सबसे सिंपल तरीका। अब देखो जो मैंने यहां बताया था सारी संख्या 50 से ऊपर वाली थी, अगर मानो 50 से नीचे वाली संख्या हो, जैसे इस प्रकार 49, तो ऐसा कैसे करेंगे। तो जो 49 है ये 50 से एक कम है। ठीक, तो यानी माइनस का 1 हो रहा है हमारा, एक का स्क्वायर करेंगे तो 01। ठीक, अब 25 में से एक घटाएंगे, वहां जोड़ रहे थे क्योंकि 50 से अगर ज्यादा संख्या होती है, यानी कि वहां जो संख्या थी इस प्रकार थी, यानी 50 प्लस 2 3, यानी उसमें ऐड हो रहा था। ठीक, यहाँ माइनस हो रहा, तो इसका मतलब वहां जब ऐड हो रहा था 25 में हम जोड़ रहे थे, यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ 25 में से हम घटाएंगे, इस बात का ध्यान रखना बस। ठीक, तो एक का स्क्वायर करा तो 01, ये आ गया। अब 25 में से एक हम घटाएंगे तो आ जाएगा 24, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2401। बस कितने मतलब आसानी से हम निकाल सकते हैं इनका स्क्वायर। अब जैसा 48 का स्क्वायर निकालना है,
तो सेम 50 से कितना कम है, -2 कम है, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 डिजिट पर लिखना है हमें 4, इस बात का भी ध्यान रखना। अब 25 में से कितना हम 2 घटाएंगे, ठीक, 25 में जब 2 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 23, तो 48 का स्क्वायर कितना आ गया 2304। तो कितना आसान है। अब देखो 41 का भी निकाल सकते हैं हम, यानी 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये 50 से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे हम, 9 9 81, ये आ गया। अब 25 में से 9 हम घटा देंगे, 25 में से जब 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 16, 16 बचेंगे ना, हाँ। तो 41 का स्क्वायर कितना आगा 1681, बस ऐसे निकालने होते हैं। अब देखो और थोड़े से, जैसे 38 का स्क्वायर निकालना हमें, तो 50 से कितना कम है, ये 12, 12 कम है, तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 144, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, ये। अब देखो हमें तो 2 डिजिट तक लेना है बस, तो 44 हमने ले लिया, ये लिख लिया 44, जो हमारा ए का ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक। अब 25 में से हम 12 घटाएंगे, जब 25 में से हम 12 घटाएंगे बचेंगे 13, 13, और फिर एक ये हमारा हासिल का, तो 13 एक 14, इस बात का भी ध्यान रखना। तो इसका 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1444, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में तो आ रहे होंगे। इस बात का ध्यान रखना, जब हमारे यानी स्क्वायर इस प्रकार होता है कि 3 डिजिट आ जाते हैं उसमें, तो जो हमारा हासिल का होता है ना ये कैरी फॉरवर्ड, इसे भी ऐड करना होता है, ठीक। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, बस इस बात का ध्यान रखना। जैसे हमें 37 का स्क्वायर करना है, तो 37 50 से कितना कम है, ये कम है 13, ठीक, 13 कम है ये। जब 13 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169, ये हमें क्या लिखना लास्ट में 69, और जो एक है ये क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक। अब 25 में से हम 13 जब घटाएंगे तो बचेगा 12, और 12 में एक जोड़ेंगे हासिल का तो हो जाएगा 13, तो ये आ गया 1369, 37 का स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं 47, तो ये कितना कम है 50 से, ये 3 कम है, तो 3 3 9, तो लास्ट में क्या आएगा 09। अब 25 में से हम क्या 3 घटाएंगे, तो 25 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना 22, तो 47 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2209, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपके तो समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। देख सकते हो कितने आसान तरीके से हम इनके शॉर्ट तरीके से इनके निकाल सकते हैं स्क्वायर। अब देखो बात करते हैं जो वैल्यू हमारी 100 के आसपास होती है, जो संख्या, ठीक, यानी कि उन्हें हम बेस 100 मान के करेंगे, वहां हम बेस 50 मान के कर रहे थे, अब इनका जो स्क्वायर निकालेंगे वो 100 मान के करेंगे इनका बेस। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैं निकालना 101 का स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर निकालना हमें। अब देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ध्यान रखना इसे भी 2 डिजिट पर रखना है हमें 1 को, तो रखेंगे कितना 01, ये रख दिया, ठीक। अब 100 से 100 में क्या करेंगे एक हम ऐड कर देंगे, ठीक, 100 में नहीं सॉरी 101 में ऐड करेंगे, ठीक, क्योंकि 100 से हमारा कितना ज्यादा था एक ज्यादा था ये, तो 101 में जब एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 102, बस ये आ गया इसका स्क्वायर 101 का स्क्वायर। अब ऐसे हम 107 का निकाल सकते हैं, 107 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 7 49, तो ये लिख दिया लास्ट में 49। अब 7 ज्यादा था ना ये, अब 107 में 7 ऐड कर देंगे तो 107 और 7 कितना हो जाएगा 114, तो ये आ गया इसका स्क्वायर, कितना आसान है। अब सेम 112 का भी निकाल सकते हैं, ठीक, तो 112 जो है ये 100 से कितना ज्यादा है, ये है 12 ज्यादा, ठीक, 100 से कितना है 12 ज्यादा है, तो जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 144, ये, ठीक। लेकिन मैंने बताया था हमें 2 अंक तक ही लिखना है, यानी कि लास्ट में लिखा जाएगा 44, ये, और जो एक जो बचा ना ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक। तो 112 में हम 12 जोड़ेंगे तो आएगा 124, और एक ये हासिल का बचा है तो 125, ये आ गया, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया ये 12544, तो कितने आसानी से हम निकाल सकते हैं इनको। अब सेम जैसे 117 का निकालना है हमें, तो 117 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है 17, और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, यानी कि 289, हम लिखेंगे लास्ट में 89, और 2 जो है हमारा वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक। अब 117 में फिर 17 जोड़ेंगे हम, ठीक, क्योंकि हमारा 17 अधिक था 100 से, ठीक, तो 117 में जब 17 जोड़ेंगे तो होगा 134, और 134 में जब हासिल के 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 136,
तो ये होगा हमारा 13,689। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे 103 का निकालेंगे, तो 103 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 100 से कितना ज्यादा है 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 9 को हम 2 अंक पे लिखेंगे तो 09, ये इस प्रकार। ठीक, अब 103 में फिर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 106, ये आएगा 106। बस, कितना आसान है। अब देखो 122 का निकालेंगे स्क्वायर, ये तो इस 100 से कितना ज्यादा है 22। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है, यानी ये 100 से कितना ज्यादा है 22। अब 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, ये ठीक। हम लिखेंगे लास्ट में क्या 84 यानी कि 84, और जो 4 है हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और 122 में फिर 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144, और 144 में जब 4 जोड़ेंगे हासिल के तो 148, तो यहाँ लिख देंगे 148। बस, ये हमारा आ गया 122 का स्क्वायर। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इनों को। अब देखो हम बात करते हैं जो 100 से कम संख्या, ये देखो ये थे 100 से ऊपर वाली वैल्यू सारी, ये है 100 से कम वाली, इन्हें भी ऐसी करेंगे। ठीक, जैसे 99 है, ये 100 से कितना कम है 1 कम है। ठीक, 1 कम है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 01, ये लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है देखो, वहां तो हम जोड़ रहे थे, अब 99 में से हमें 1 कम करना है। ठीक, तो 99 में से जब 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 98, क्योंकि हमारा -1 था ना, ये 100 से 1 कम था ये वैल्यू। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ करेंगे हम -1, वहां हम ऐड कर रहे थे, यानी जब 100 से ऊपर की वैल्यू थी वहां हम ऐड कर रहे थे, अगर 100 से नीचे की वैल्यू है तो वहां माइनस करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये 93 का स्क्वायर, इसका निकालें तो 100 से कितनी कम है ये 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, ये ठीक। अच्छा 93 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 86, ये तो ये आ गया इसका स्क्वायर। बस, तो इन्हें ऐसे करना होता है, यानी 97 है, जब इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, ठीक, क्योंकि हम बेस 100 मान के कर रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। तो 7, ये 97 है, ये 100 से कितना कम है, अगर 100 से कम वैल्यू है तो हम घटाते हैं, अगर 100 से ऊपर वैल्यू तो जोड़ते हैं। ऐसे हम 50 वाले के साथ कर रहे थे। ठीक, 50 से जब वैल्यू मतलब कम थी तो 25 में से हम घटाते थे, और ठीक, और जब 50 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है तो वहां 25 में हम जोड़ते थे। ठीक, सेम यहाँ यही कर रहे हैं। इनका रीजन भी मैं बता सकता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये ट्रिक हमारी कहाँ से निकली है, लेकिन क्या मतलब। ठीक, आपको तो बस ये सीखना है कि कैसे इनका स्क्वायर निकलता है, बस। आपको ज्यादा मतलब ये नहीं पता होनी चाहिए कि ये ट्रिक मतलब ड्राइव होकर कहाँ से आई है। हालांकि मैं इन चीजों को बता सकता हूँ कि कहाँ से ड्राइव होकर आई है, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे 97 है, इसका स्क्वायर निकालना हमें, तो ये 100 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9। तो इसे लिख सकते हैं हम 0 9, 2 अंक में लिखना है 2 डिजिट में 9 को। अब 97 में से हम 3 जब घटाएंगे, 97 में से 3 जाएगा तो बचेगा 94, ये तो इसका स्क्वायर क्या आ गया 9409। बस, अब देखो अगर 89 का निकालना हमें, 89 का स्क्वायर, तो ये कितना कम है 100 से, ये 11 कम है। ठीक, तो 11 का स्क्वायर करेंगे वो, यानी कि 11 कम है ये 100 से, और जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो वो आता है हमारा 121। हमें तो 2 डिजिट तक लिखना है ये, तो हम लिखेंगे लास्ट में 2 1, जो 1 बचा ये है हमारा कैरी फॉरवर्ड। अब 89 में से हम 11 कम करेंगे, तो जब 89 में से हम 11 कम करेंगे, यानी 89 में से जब हम 11 घटाएंगे तो 9 में से एक जाएगा 8, 8 में से एक जाएगा 6, बचा हमारा 68। लेकिन एक कैरी फॉरवर्ड भी तो था, तो जब 68 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69 यानी 69। तो इसका स्क्वायर क्या आ गया 6921। बस इस बात का ध्यान रखना, इन कैरी फॉरवर्ड को ज्यादातर बच्चे इन्हें भूल जाते हैं। अब जैसा 82 का हमें स्क्वायर निकालना, तो ये कितना कम है 100 से, ये कम है 18, कितना कम है 18। जब हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 324 होता है। ठीक, हम क्या लिखेंगे 24, और जो 3 है हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी हासिल का हो जाएगा 3। अब 82 में से 18 जब हम घटाएंगे, ठीक, यानी 82 में से 18 हम घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 64। ठीक, कितना है 64, और हमारा 3 है कैरी फॉरवर्ड, 64 में 3 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 6724। बस ऐसे निकालना है। अब जैसे 79 है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालें
तो ये कितना कम है 100 से? ये कम है 21, यानी 21 कम है 100 से। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। हम लास्ट में क्या लिखेंगे? 41। अब 79 में से जब 21 हम घटाएंगे, यानी 79 में से 21 हम घटाएंगे, तो 9 में से 1 जाएगा 8, और 7 में से तो 2 जाएगा 5, तो 58 बचेगा। लेकिन हमारा 4 हासिल क्या भैया? तो 58 4 62। तो हमारा क्या आ जाएगा? 79 का स्क्वायर 6241। बस। तो देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से हम निकाल सकते हैं इनों को। अब देखो सेम जैसे हमारी 1000 के जो आसपास वैल्यू होती हैं उनका भी निकाल सकते हैं, उनका भी देखो सीखते हैं। जैसे इस प्रकार ये दिया हमें 1001 का जैसे हमें स्क्वायर निकालना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां हम बेस जो ले रहे थे, मतलब जैसे 100 को जब हम बेस मान रहे थे तो हम लास्ट में जो लिखते थे वो 2 डिजिट तक लिखते थे। लेकिन जब 1000 और जो सेम 50 वाला, जब 50 हम बेस मान रहे थे वहां भी हम लास्ट में 2 अंक तक लिखते थे। लेकिन जब 1000 के साथ, यानी जब 1000 को हम बेस मानेंगे, 1000 को बेस मान के करेंगे, तो लास्ट में जो लिखेंगे हम 3 डिजिट तक लिखेंगे, यानी 3 अंक तक। बस इस बात का ध्यान रखना। जैसे अब ये 1000 से कितनी ज्यादा है? ये 1 ज्यादा है, ठीक। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो होता है 1 होता है, लेकिन हमें लिखनी है 3 डिजिट तक। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 001, ये लिख दिया 1 को। अब 1000 से 1 ज्यादा था, तो इसमें 1001 में हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1002। तो यहाँ लिख देंगे 1002। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। बस ऐसे निकालते हैं इन्हें। अब सेम ये जैसे हमें 1006 का क्या निकालना है? स्क्वायर। तो ये 1000 से कितना ज्यादा है? ये 6 ज्यादा है, यानी कि ये 6 ज्यादा है। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, लेकिन हमें लिखना है 3 डिजिट तक, इस बात का भी ध्यान रखना। तो कैसे लिखेंगे हम? 036 लिख दिया ये। अब 1006 में हम क्या करेंगे? 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1012, यानी ये। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? ये। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू को भी हम कितने आसान तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब सेम इसका निकाल सकते हैं। जैसे 1012 है, ठीक, तो ये कितनी ज्यादा है? तो ये 12 ज्यादा है, मतलब 1000 से, ठीक। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है वो? 144, ठीक। और हमें 3 डिजिट तक ये लिखना है ऐसे, तो लास्ट में क्या लिख लेंगे हम? 144 ये। अब 1012 में अगर जब 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1024। बस 1024 ये। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? ये। तो देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से हम कितनी बड़ी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। अब सेम देखो इनका निकालते हैं। जैसे यहां है 1003, 1003 का निकालेंगे हम स्क्वायर। तो 3 कितनी ज्यादा है? 3 ज्यादा है, ठीक। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? 9 9। और 9 को हम 3 डिजिट पर लिखेंगे, तो लिखेंगे 009। अब 1003 में फिर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1006। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। बस। अब 1016 का निकालना है, ठीक। तो कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, ठीक। कितना ज्यादा है? 1000 से 16 ज्यादा है, और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, ठीक। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे? 256 ही लिखेंगे, क्योंकि हम 3 डिजिट तक लिखते हैं। 256, ठीक। अब 1016 में फिर हम 16 जोड़ेंगे तो 1032, यानी यहां जाएगा 1032 ये। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। तो कितने आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो बस इस बात का ध्यान रखना, 1000 जब हम बेस मान के करते हैं तो वहां जो स्पेस रहेगा वो 3 डिजिट का रहेगा, ठीक। जब 100 और 50 को बेस मान कर रहे थे तो वहां जो स्पेस था वो 2 डिजिट का था। अगर यहाँ इस प्रकार कंडीशन बन जाए, मतलब किसी का स्क्वायर 4 डिजिट में आए, तो फिर मानो कोई इस प्रकार संख्या, जैसे अभी मैं, चलो मैं बताऊंगा, रुक जाओ, पहले इसका निकालते हैं। 1008 का स्क्वायर निकालो, तो कितनी ज्यादा है? 8 ज्यादा है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो हम क्या लिखेंगे? 064, ये लिख दिया 64। अब 1000 में जब 8 जोड़ेंगे, 1008 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1016। तो यहाँ लिख देंगे 1016। तो ये निकल गया इसका स्क्वायर, ठीक।
अब देखो जैसे मानो कोई इस प्रकार वैल्यू थी, जैसे यहाँ जाए 1032, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे? तो कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है 1000 से, 32 ज्यादा है, ठीक। कितनी ज्यादा है? 32। अब 32 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1024। यही होता है ना 32 का स्क्वायर, 1024। निकाल भी सकते हो। 16 चौका 64 को 4 का हासिल 6, 16 छक्का 96 और 6 102, ये आ गया। एक हालांकि मुझे पता था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि 32 और 36 में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि 36 का क्या होता है? 1296। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो हमें 3 डिजिट तक लिखना है ये, तो हम लिख लेंगे 024। और जो एक है ये क्या हो जाएगा हमारा? कैरी फॉरवर्ड। 1032 में जब हम 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1064, और एक ये कैरी फॉरवर्ड यानी 1065। तो देख सकते हैं मतलब इतने बड़ी वैल्यू का भी हम कितनी आसानी से हमने स्क्वायर निकाल दिया, ठीक। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये सीख रहे हो ट्रिक इनकी निकालने की, तो जैसे आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो या मॉक लगा रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां आपको ये अप्लाई करनी है। ये धीरे धीरे मतलब आपके हैबिट में आएगी, ऐसे नहीं एकदम आ जाएगी। तो धीरे धीरे मतलब आदत बनाओ, जब भी कैलकुलेशन करते वक्त कोई स्क्वायर निकालना पड़े तो इन ट्रिक से निकालो। तो इस प्रकार जब धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, तो फिर हम मतलब आप एग्जाम में जब बैठोगे तो वहां इनका यूज करने लग जाओगे, ठीक। तो मॉक में प्रैक्टिस मतलब जब मॉक देते हो तो वहां प्रैक्टिस करो इनकी, ठीक। वहां अप्लाई करना सीखो इन्हें, और जितना ज्यादा आप अप्लाई करोगे ना आपके हैबिट में आ जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा नहीं है कि जैसा आपने सीख लिए, तो लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगी ये चीज, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक। मानो जैसे आपने कोई ट्रिक सीखी है और आप एग्जाम में बैठे, तो वहां भूल जाओगे, ये रियल बात है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जब वहां याद रहती है, जब आपके हैबिट में आ जाती है वो चीज। अब देखो जैसे मैंने जो अभी बताया था वो 1000 से ऊपर की वैल्यू थी, यानी 1000 से बड़ी। अगर 1000 से कम हो तब भी हम ऐसे ही करेंगे, पर क्या करेंगे इसमें, उसमें जोड़ रहे थे, इसमें घटाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं 999 का स्क्वायर निकालना है, तो 1000 से कितना कम है? ये एक कम है, तो एक का स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो एक का स्क्वायर करेंगे वो एक ही होता है, और हमें लिखना है 3 प्लेस मतलब 3 डिजिट तक। तो इसे लिख लेंगे 001, ठीक। अब 999 से एक हम घटा देंगे, तो वो बचेगा 998, ये। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। बस यहां हम क्या करेंगे? घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, क्योंकि ये 1000 से कम है वैल्यू। अब सेम इसी में करेंगे, यह 993 का स्क्वायर, ठीक। तो 1000 से कितना कम है? 7 कम है। जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 49, ठीक। हम लिख लेंगे इसे, ये 049, 3 डिजिट तक लिख लिया। अब 993 में से 7 घटाएंगे, तो घटा दो, तो बचेंगे हमारा 986, ठीक। तो हमारा इसका स्क्वायर क्या आ गया? 900, मतलब ये। अब देखो जैसे सेम ये है 987, हमें इसका स्क्वायर निकालना है, 987 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना कम है 1000 से? ये कम है हमारा 13 कम है। जब 13 का स्क्वायर करेंगे हम, क्या आएगा? 169, ये। और हमें 3 डिजिट तक ही लिखना है, ठीक। तो लिख देंगे 169। अब 987 में से हम 13 करेंगे माइनस, तो कर दो, यानी कि 987 में से 13 हम जब माइनस करेंगे तो यानी 7 में 3 जाएगा 4, 8 में से 1 जाएगा 7, अन्नू। तो क्या बचेगा हमारा? 974। तो कितना बचा? 974। तो ये आ गया हमारा इसका स्क्वायर। बस ऐसे निकालते हैं। अब देखो है, यह है 998, तो 998 का स्क्वायर निकालते हैं। ये कितना कम है? ये 2 कम है। 1000 से कितना कम है? 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो हम 4 को लिख लेंगे ये 004, इस प्रकार। अब 998 में से 2 करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा? 996, ये। अब सेम 983, इसका भी निकालेंगे। तो देखो 983 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1000 से कितनी कम है? 17। और 17 का स्क्वायर क्या होता है? 279, यानी 289। तो लिख लेंगे लास्ट में 289, ठीक। अब 983 में से 17 हम कर देंगे माइनस, ठीक। तो जब माइनस 17 करेंगे यानी 13 में 7 जाएगा 6,
7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं मतलब इतनी बड़ी वैल्यू का भी हमने कितने आसानी से इसे सोल्व कर दिया, मतलब इसका स्क्वायर निकाल दिया। अब सेम 994 इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना कम है 1000 से, ये कम है हमारा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो यहाँ लिख लेंगे 36, क्योंकि 3 डिजिट तक लिखना है हमें, इस बात का भी ध्यान रखना। अब 994 से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 988, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक, अब सेम इसी प्रकार जैसे मैं बता दूं, अगर मानो दिया होता ये 964 का स्क्वायर, अब ये 1000 से देखो कितना कम है, ये 1000 से कम है हमारा 36। ठीक, कितना कम है, 1000 से 36 कम है। जब हम 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 1296 ये आता है। हमें 3 डिजिट तक लास्ट में लिखना है, यानी कि लिख लेंगे हम 2 9 6, और जो एक है ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब 964 में से हम 36 घटाएंगे, यानी ये 964 में से जब हम 36 घटाएंगे तो 14 में 6 जाएगा 8, 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 9, तो कितना आया हमारा 928 आ गया। ठीक, और एक था हमारा कैरी फॉरवर्ड, यानी 928 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 929, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 929, ये आ गया 964 का स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से इनका स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये तो मैंने बता दी, यानी कि सारी जो ट्रिक होती है मैंने बता दी। अब मैं बताता हूँ एक ऐसी ट्रिक जो होलिस्टिक अप्रोच, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो इसका। ठीक, कहीं भी, मतलब जो मैंने ये चीज बताई है ना, इनमें भी आप यूज कर सकते हो, सब जगह यूज हो जाएगी ये। लेकिन आप कह रहे हो कि आपने यही क्यों नहीं बताई पहले, क्यों, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू आएगी ना तो यहाँ वहां थोड़ी कैलकुलेशन उसमें ज्यादा हो जाएगी। अगर मैं जो ट्रिक अब बताऊंगा इस ट्रिक के माध्यम से जो बड़ी वैल्यू है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए जो 1000 के आसपास की वैल्यू है उन्हें ऐसी करो तो बेहतर है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप, प्रैक्टिस करते करते हैबिट में आ जाएंगे, और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। शुरुआत में तो मतलब ऐसा लगेगा बड़ा कैड़ा सा पड़ेगा। देखो अब मैं इनका बताता हूँ, यानी कोई भी रैंडम नंबर है हमारा, क्योंकि जैसे 74 है, अगर हम इसे सोल्व करेंगे ना, यानी कि इस प्रकार 100 में से, या तो ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि 100 में से कितना कम है, 26। ठीक, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है, 676, लास्ट में क्या लिख लेंगे 76, अच्छा हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। और 74 में से जब हम 26 घटाएंगे, यानी ये 74 में से 26 घटाएंगे तो 14 में 6 जाएगा 8, और 6 में 2 जाएगा 4, बचेगा 48, 48 में 6 जोड़ेंगे तो जाएगा 54। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, हमें ये आएगा 5476। या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक, या हम इसे 50 मान के भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये 50 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है। ठीक, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 676, तो लास्ट में 76 लिखेंगे, और 6 हमारा हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। फिर 25 में 24 हम जोड़ेंगे, 25 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 49, और 49 में फिर कैरी फॉरवर्ड यानी 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54। तो यहाँ से क्या है 5476। तो देख सकते हैं यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन हमारी ज्यादा बैठ रही है। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है मैं वो बताता हूँ। देखो जैसे इस प्रकार है, कोई भी वैल्यू दी है, यानी 74 का मैं क्या निकालना, स्क्वायर निकालना है। तो देखो इसे हम 3 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में से ब्रेक करेंगे, और फिर इसका निकालेंगे। जैसे 3 पार्ट में से सबसे पहले ब्रेक करेंगे, यानी कि जो 4 है इसका हम स्क्वायर करेंगे, 4 चौक क्या होता है 16, तो यहाँ 16 को आ जाएगा 6, और हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। इस बात का ध्यान रखना। फिर क्या करेंगे हम, यानी 7 है, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, यानी 7 चौक 28, 28 का करेंगे 2 गुना, यानी 28 दूनी 56, और 56 में 1 जोड़ेंगे कैरी फॉरवर्ड, वो बनेगा 57, और 57 की जगह आ जाएगा 7, और हमारा बचेगा कैरी फॉरवर्ड 5। अब 7 का क्या करेंगे स्क्वायर, 7 सत्ते 49, इसमें 5 जोड़ देंगे कैरी फॉरवर्ड, 49 5 54, तो ये आ गया हमारा, ये आ गया 5476। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं इसे बताता हूँ, यानी 83 का क्या निकालना, हमें स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले यानी कि जब हम पेयर बनाएंगे ना, वो 1 डिजिट का बना रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो पेयर बना रहे हैं 1 डिजिट का, तो 3 पार्ट में हमें इसे ब्रेक करना है। ठीक, इस प्रकार यहाँ 1 डिजिट आएगी, यहाँ 1 डिजिट आएगी, और बाकी यहाँ आएगी डिजिट। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये आ गया। फिर क्या करना है, 8 है, यानी कि ये 8 की मल्टीप्लाई 3 में करनी है, और फिर उसका 2 गुना कर देना बस।
यानी 8 या 24 दूनी 72, 72 की जगह आएगा 2 और जो हमारा कैरी फॉरवर्ड बचेगा वो 7। ठीक, फिर जो 8 है इसका करेंगे स्क्वायर, यानी 8 अट्ठे 64, 64 और 64 में जब हम 7 जोड़ देंगे यानी 7 4 11 6 1 7, तो क्या आ जाएगा 71, यहाँ लिख लेंगे 71। तो हमारे इसका क्या आया स्क्वायर, ये आ गया 71 29 ये। तो बस ऐसे कर सकते हो, ये सबसे मतलब अगर इस प्रकार की कोई वैल्यू दी है 2 अंक की या 3 अंक की तो सबसे बढ़िया तरीका होता है ये। ठीक, अब जैसे हमें 62 का निकालना, 62 का स्क्वायर चाहो तो इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50 बेस मान कर, जैसे 50 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, हम लिख लेंगे 44। ठीक, एक हो जाएगा हमारा कैरी फॉरवर्ड। अब 25 में फिर हम 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 और एक जोड़ेंगे फिर कैरी फॉरवर्ड वो हो जाएगा 38, तो कितना आया 3844। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी जो मैंने ये तरीका बताया इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ये लिख लिया 4, लिख लिया। ठीक, अब 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर उसका करेंगे 2 गुना, 12 दूनी 24 और 24 को क्या लिखेंगे हम 4 और कैरी फॉरवर्ड यानी हासिल को कितना बचेगा 2 और फिर 6 का करेंगे स्क्वायर, 6 छंग 36 और 2 जोड़ेंगे 38, अब भी क्या है 3844। तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, मर्जी आपकी है, जैसे मैं बताऊं, मतलब मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, हालांकि ट्रिक हम और भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही ट्रिक होती है, ट्रिक हम बहुत बना सकते हैं। ठीक, लेकिन क्या फायदा, बस आपको इतना ही सीखना है, ये आपके लिए बेटर है, मतलब कॉम्पिटिटिव अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ही काफी है, ये सीख ली काफी है मतलब। ठीक, काफी तो मतलब अगर आपने ये भी नहीं सीखी तो जब भी आप एग्जाम में सवाल कर दोगे बेसिक से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इन्हें सीख लोगे तो थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे मैंने एक संख्या ली 45 ये, अब मैंने आपको कई सारी ट्रिक बता दी, चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 45 का स्क्वायर निकालना हमें, तो मैंने बताया था जिन संख्या के लास्ट में 5 होता है तो उसका तो सिंपल सा मेथड तरीका ये होता है कि 5 पंजे कर देंगे 25। ठीक, और 4 के आगे की संख्या क्या होगी 5, और जब 4 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहला तरीका। ठीक, ये सिर्फ उसी में लागू होगा जिसके लास्ट में क्या है यूनिट डिजिट 5। अब दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं 50 बेस मानकर, ये 50 से कितना कम है 5 कम है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और फिर 25 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 20, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब तीसरा तरीका वही अभी जो बताया। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 पार्ट में इसे ब्रेक करेंगे इस प्रकार। ठीक, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 को 5 और कैरी फॉरवर्ड बचेगा 2। ठीक, फिर क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 5 में 4 पंजे 20 और 20 का करेंगे 2 गुना, 20 दूनी 40। ठीक, और 40 में जब 2 जोड़ेंगे कैरी फॉरवर्ड 42, 42 को आ जाएगा 2, अब बचेगा कितना कैरी फॉरवर्ड अब हमारा 4, फिर 4 का करेंगे स्क्वायर, 4 चौक 16 और फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, तो अब भी क्या है ये, यानी कि 2025 अब भी कितना आया 2025। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो मैंने आपको सारे तरीके बता रहा हूँ। ठीक, तो जिससे कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक, कैसे कर सकते हो, यानी कि 5 पंजे 25 को 5 का हासिल 2, 4 पंजे 20 दूनी 40, 2 42 को 2 का हासिल 4, 4 चौक 16 करेंगे 16 4 20, ये तो इससे भी कर सकते हो। अब देखो जैसे ये है, इनका निकालो। देखो चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो 100 प्लस 21 मान कर, यानी कि 100 में कितना ऐड हो रहा है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, लास्ट में क्या लिख लेंगे 41 और हमारा क्या कैरी फॉरवर्ड बचेगा 4, फिर यहाँ 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142, 142 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 146। ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा ये हो रहा है लॉन्ग मेथड। ठीक, आप सीधा कीजिए जो मैंने बताया था, यानी कि इसे 3 पार्ट में हमें ब्रेक करना। देखो मैंने बताया था हमें जो पेयर बनाना वो एक अंक एक डिजिट का बनाना है, इस प्रकार, यानी ये इतने डिजिट इस प्रकार ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 और एक में ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करना है 12 की मल्टीप्लाई एक में करनी है, फिर इसका क्या करना है 2 गुना, तो 12 कम 12 और दूनी 24 और 24 की जगह आ जाएगा 4 का और हासिल बचेंगे 2। फिर क्या करना, जो ये संख्या 12 इसका करना स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 2 जोड़ेंगे तो 146। देखो अब भी यही आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब करेंगे जैसे इसका स्क्वायर। देखो अभी मैं बताऊंगा, जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा ये बताया था कि अगर हम पेयर बना रहे एक डिजिट का, अगर हम चाहें तो 2 डिजिट का पेयर बना के भी कर सकते हैं,
पर लेकिन जब 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया जैसे 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे इस प्रकार, तो यहाँ हमारा 1 अंक आएगा, यहाँ भी हमारा 1 अंक आएगा और बाकी के यहाँ आएंगे। जब हम 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे इस प्रकार, यानी 1 और 82 का, तो तब ध्यान रखना यानी कि जो पेयर बनेगा वो 2 डिजिट का बनेगा इस प्रकार। बस अभी मैं बताऊंगा, देखो इसे करके देखो, इसे नहीं अगला बताऊंगा, चलो इसे ही बताऊंगा, रुक जाओ अभी। यानी जैसे 182 का स्क्वायर निकालना, तो अभी क्या बताया था, इसे डिवाइड कर मतलब ब्रेक कर देंगे इस प्रकार, तो यहाँ क्या 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये लिख लिया 4। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ 18 है, 18 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, ये इस प्रकार, इसका कर देंगे 2 गुना, तो 18 दूनी 36, दूनी 72, 72 की जगह आ जाएगा 2 का, और कैरी फॉरवर्ड बचा हमारा 4। फिर 18 का करेंगे स्क्वायर जो कि होता है 324, 324 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 328, ये तो ये आ गया इसका स्क्वायर। ठीक, अब जैसे 252 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसे ब्रेक कर लेंगे 2 पार्ट में, तो यहाँ क्या 2, ठीक, तो इस प्रकार ब्रेक कर रहे हैं हम कि जो लास्ट का जो अंक है वो 1 डिजिट का लेना है, इस बात का ध्यान देना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये आ गया 4। अब 25 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, फिर इसका कर देंगे 2 गुना, यानी कि 25 दूनी 50, दूनी 100, और 100 की जगह आ जाएगा 0, और हमारा जो हासिल बचेगा वो बचेगा 10। 25 का करेंगे स्क्वायर जो कि होता है 625, 625 में जब 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 635, तो ये आ गया इसका स्क्वायर 252। बस अब देखो जैसे मैं यही बता रहा था तुम्हें, जैसे ये था 252, हम जो इसका स्क्वायर कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, मतलब इसे मानने मतलब 2 पार्ट में जब डिवाइड कर रहे हैं तो इस प्रकार कर रहे हैं, यानी कि 1 डिजिट का पेयर बना रहे हैं। ठीक, जब हम कर रहे हैं तो 1 डिजिट का जब पेयर बना रहे हैं तो हम इस प्रकार कर रहे हैं कि यहाँ भी 1 डिजिट आएगा, यहाँ भी 1 डिजिट, और बाकी का यहाँ आएगा। जैसे किस प्रकार 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक, फिर क्या करना 25 है, 25 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 25 दूनी 50, का 2 गुना करेंगे 100, 100 की जगह आएगी एक 0, हासिल बचेगा 10। फिर 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और मैं 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 635। तो इस प्रकार करा था और हमारा क्या आया था, यानी 63504, ये। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, जैसे 252 है ये, ठीक, और यहाँ मान लो बड़ी वैल्यू हो रही है कुछ भी, जैसा भी मैं बताऊंगा, यानी ये जैसे इस प्रकार वैल्यू लेते हैं, यानी कि चलो यही जो 182 है, जैसे ये जैसे 718 है, हाँ इसे करते हैं, जैसे 718 का हमें स्क्वायर निकालना, ठीक, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 8 का स्क्वायर 64, को 4 का हासिल 6, फिर यहाँ 71 है, ये यहाँ 8 है, यानी 71 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 8 में करेंगे, फिर इसका 2 गुना करेंगे, ठीक, यानी 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ठीक, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16 को 6 कहाँ से लेके 2 छिक्का 12, 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11, तो ये आ जाएगा 1136। 1136 में हम 6 भी जोड़ेंगे तो 1142, 1142 को 2 का, और हासिल कितना बचेगा हमारा 114, ठीक, फिर हम 71 का करेंगे स्क्वायर, ठीक, 71 का स्क्वायर ये, 71 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या हुई, 25 में कितना ज्यादा है 21, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, लास्ट में आ जाएगा 41, अब बचेगा हमारा हासिल का 4, ठीक, फिर 25 में हम 21 जोड़ेंगे और फिर उसमें 4 जोड़ेंगे, यानी कि हो जाएगा 50, तो ये हम आ जाएगा इसका स्क्वायर 5041, तो 71 का स्क्वायर कितना आएगा 5041, फिर इसमें हम 114 जोड़ देंगे हासिल के, ठीक, यानी कि 114, तो 114 जोड़ेंगे 4 और 1 5, और 4 और 1 5, यहाँ 51, तो क्या आ जाएगा, नहीं 51 55, 51 55, ये आ गया इसका स्क्वायर। तो देख सकते हैं थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, तो चाहे क्यों हमने जो पेयर बनाया इस प्रकार बनाया, चाहे तो हम इस प्रकार भी पेयर बना सकते हैं, यानी कि 718 है ना, यानी इस प्रकार। अब देखो उसे बताता हूँ, देखो यही बताता हूँ, यानी 718 था हमारा ये। अगर हम 2 डिजिट का पेयर बनाए इस प्रकार, यहाँ 18 मान लें इस प्रकार, तो जब 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे ना तो हमें 2 2 डिजिट के वो लेने हैं फिर इस प्रकार यहाँ,
अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 18 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 324, ये 324, यहाँ आ जाएगा 24 और हमारा हासिल बचेगा 3। फिर क्या बोला था, यहाँ 7 है, 7 की मल्टीप्लाई होगी 18 में और इसका होगा 2 गुना, तो करेंगे 18 सत्ते 126 और दूनी 252, 252 में जोड़ेंगे 3 तो 255, तो यहाँ आ जाएगा यानी 255 हो जाएगा। ठीक, तो 2 डिजिट लिखने हैं हमें लास्ट के, ये आ गया 55, तो हमारा हासिल कितना बचा 2। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 में 2 जोड़ेंगे 51, तो अब क्या आ गया हमारा, ये आ गई वैल्यू, यानी क्या आई 51 55 24, ये 51 55 24। और देखो हमारी पहले भी यही आई थी 51 55 24। चाहो तो आप 2 डिजिट का पेयर बना के भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है जब 2 डिजिट का पेयर बनाओगे तो 2-2 डिजिट के ही स्पेस में लोगे आप अंक, इस बात का भी ध्यान रखना बस। जब 1 डिजिट का पेयर बनाओगे लास्ट में तो फिर एक से एक ही लोगे, इस प्रकार यानी एक एक डिजिट लोगे, यानी एक डिजिट फिर एक डिजिट और बाकी की यहाँ, बस इतना ध्यान रखना। अब जैसे ये हैं कुछ रैंडम नंबर, अब इनका करो, देखो इनका मैं 2 डिजिट के पेयर से करवाऊंगा, चाहो तो अब 1 डिजिट के पेयर से कर सकते हो जो मैंने बता दिया आपको, अब 2 से भी करवाऊंगा। ठीक, तो इसे कैसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे इस प्रकार 623, यानी कि 6 अलग 23 अलग, तो हमने लास्ट में जो पेयर बनाया 2 डिजिट का बनाया, तो 23 का स्क्वायर करेंगे हम, वो होता 529। ठीक, तो 529 की जगह ले लेंगे हम 29 और 5 हमारा हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक, क्योंकि 2 डिजिट का पेयर बनाना हमें। अब क्या करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 23 में इसका कर देंगे 2 गुना, 23 सिक्का कितना होता है 138, और 138 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 2 अट्ठे 16 को 6 का, ठीक, 13 26 और 1 27, तो आ जाएगा 276। ठीक, 276 आया और 276 में हासिल के 5 और जोड़ेंगे। ठीक, तो 6 5 11 7 और 1 8, ये आ जाएगा 281। ठीक, तो 281 की जगह क्या लिखेंगे हम 81, 2 डिजिट तक लिखने हैं हमें, लिख लिया 81। ठीक, अब हमारा कैरी फॉरवर्ड कितना बचा 2, हासिल कितने बचे 2। अब 6 का करेंगे स्क्वायर, 6 6 36 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 38, ये आ गया बस। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर। अब देखो 716 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक, तो इसे ऐसी मतलब चाहो तो आप वही मतलब ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ 71 बन जाएगा और 71 का स्क्वायर करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो वही हम इसे 2 के पेयर में तोड़ देंगे, यानी कि यहाँ 16 मान लेंगे, यहाँ 7। जब 16 मानेंगे तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 की जगह क्या लिख लेंगे हम 56, और 2 जो बचा हमारा हासिल के बचे। ठीक, अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 में या फिर इसका करेंगे 2 गुना, 16 सत्ते कितना होता है 112। ठीक, और 112 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 224, 224 में हमें 2 भी जोड़ना है तो 226 हो जाएंगे। ठीक, कितना हो जाएंगे हमारे 2 जब जोड़ देंगे 226, और यहाँ के लिखेंगे हम 26, जो 2 है वो हमारा हासिल के बचे। फिर 7 का करेंगे स्क्वायर, 7 7 49 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51। ठीक, तो यही आया, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये है 513, इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक, तो आपकी मर्जी में, तो चाहो तो आप इस प्रकार ब्रेक कर सकते हैं, यानी 3 मानोगे या इस प्रकार, अगर ऐसे में करूं देखो 3 तिया 9, यहाँ 9 आ जाएगा, फिर 51 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 51 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका 2 गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, ये आ जाएगा 306। यहाँ लिख लेंगे हम 6 और हासिल के बचेगा हमारे 30, और फिर 51 का करेंगे स्क्वायर। देखो 51 का स्क्वायर कैसे करेंगे, वही 50 बेस मान के। ठीक, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर एक, ये अब 25 में एक जोड़ देंगे 26, तो 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601, और 2601 में जब 30 जोड़ेंगे तो 2631, क्या आ जाएगा 2631, तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 2631। तो ये मान के करा हमने, एक डिजिट का पेयर बनाया। अब देखो चाहते तो हम इसे 2 डिजिट के पेयर बना के भी कर सकते हैं। अब अगर हम 2 डिजिट का पेयर बनाए तो यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 5, तब कैसे करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो लास्ट में लिखेंगे हम 69 और हमारा एक बचेगा हासिल का। अब क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई 13 में, 13 पंजे 65, और फिर इसका करेंगे 2 गुना,
तो 65 दूनी कितने होते हैं 130, और 130 में जब एक जोड़ेंगे हासिल का तो हो जाएगा 131। 131 की जगह यानी 131 हम क्या लिखेंगे 31, दो दो अंक का लिखना आना, और हासिल का बचेगा हमारा एक। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे 25 और एक जोड़ेंगे 26। तो देखो अब भी क्या है ये, ठीक। तो सारे जो जितने भी बेहतर तरीके हो सकते हैं ना, मैं वो बता रहा हूं आपको कि आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, ठीक। अब देखो कुछ जैसे बहुत बड़ी वैल्यू है तो इनका भी निकाल सकते हैं हम आसानी से इसी प्रकार। देखो कैसे, यहाँ 3020, तो देखो दो डिजिट का हमने पेयर बनाया, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, तो 400 की जगह लिखेंगे हम 00, कि दो डिजिट तक लिखने हैं हमें, और हमारा 4 बचेगा हासिल का। अब वही 30 की मल्टीप्लाई फिर 20 में करेंगे, और फिर इसका कर देंगे 2 गुना, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा ये। 1200 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1204, अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 1204, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा, दो अंक तक लिखना हमें, तो यहाँ आ जाएगा 04। अब हमारा हासिल कितना बचा 12, इस बात का ध्यान रखना। फिर 30 का करेंगे स्क्वायर जो कि होता है 900, 900 में 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 912, तो ये आ गया इसका। देख सकते हैं मतलब कितनी बड़ी वैल्यू को भी हमने ट्रिक से कितने आसान तरीके से कर दिया। अब देखो इसका करो, इसका भी सेम तरीका, इसे भी हम 2 के पेयर में तोड़ेंगे, ठीक। मर्ज है, मतलब चाहें तो इसे 1 के पेयर में भी तोड़ सकते हैं, जब भी कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 625, 625 की जगह लिख लेंगे हम 25, और 6 बचेगा हमारा हासिल का। अब क्या करेंगे, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, और इसका करेंगे 2 गुना, ठीक। यानी 25 दूनी 50, 15 पंजे 75, यानी कि 750 आ जाएगा, ठीक। 750 में जोड़ेंगे 6 तो 756, ठीक। तो 700 क्या आ जाएगा हमारा 56, लेकिन हमें लिखना 56, और 7 बचेगा हमारा हासिल का। अब 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 में जब 7 जोड़ेंगे तो 232, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर 1525 का, ठीक। देखो यही थे, मतलब मैंने सारी चीजें आपको बता दी, सारे स्क्वायर बता दिए कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम, सारी ट्रिक जो भी होती है, मतलब इतनी ही ट्रिक काफी है आपको, ये आपको पता होंगी तो आप जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकाल ले जाओगे। अब देखो जैसे मैंने कुछ दिए हैं, ये मतलब आपको खुद करने हैं, ठीक। चाहो तो मैं भी करवा सकता हूँ, मतलब जैसे 63 का स्क्वायर निकालना हमें, अब चाहो कैसे भी कर सकते हो, यानी 50 बेस मान के कर लो, या ऐसे कर लो कि 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूनी 36, 36 को 6 का हासिल 3, और 6 छंग 36 और 3 39, ये आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। 76 का स्क्वायर निकालना, ठीक। तो 6 छंग 36 को 6 का हासिल 3, और फिर 7 छंग 42 दूनी 84, और 3 हासिल के 87 को 7 का हासिल 8, और 7 का स्क्वायर 49, ठीक। और 49 और 8 57, तो देख सकते हैं कितनी जल्दी निकाल रहा हूं मैं, तो आप भी इसी प्रकार निकालोगे प्रैक्टिस करने के बाद। अब देखो जैसे 43 का निकालना, जैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 50 से कितना कम है 7, तो 7 सत्ते 49, ठीक। 25 में जब 7 घटाएंगे तो 18, ये आ गया 1849, ठीक। अब जैसे 89 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 9 नाम 81 को 1 का हासिल 8, फिर 8 नीम 72 दूनी 144, ठीक। 144 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, यानी 152, 152 की जगह आ जाएगा 2, और हमारा 15 बचेगा हासिल के। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 में जब हम 15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5 4 9, और 6 1 7, ये आ गया, ठीक। और देखो 74, इसे कैसे करेंगे, 4 चौक 16 को 6 का हासिल 1, 7 चौक 28 दूनी 56, 56 में एक जोड़ेंगे 57 को 7 का हासिल 5, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो 54, ये आ गया 5476। अब देखो 57 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे 50 प्लस 7 कर सकते हो, 50 से कितना ज्यादा है 7, तो 7 सत्ते 49, 50 में 25 में 7 जोड़ देंगे तो 32, ऐसे भी कर सकते हो। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि पेयर बनाएंगे एक डिजिट का, यानी कि 7 सत्ते 49 को 9 का हासिल 4, फिर 5 सत्ते 35 दूनी 70 में 4 जोड़ेंगे 74 को 4 का हासिल फिर 7, फिर 5 पंजे 25 और 7 जोड़ेंगे 32, अब भी यही आया, ठीक। अब जैसे 123 है, इसे भी ऐसे कर सकते हैं, मैंने एक डिजिट का पेयर बनाया यानी इस प्रकार, तो 3 का स्क्वायर 9, फिर 12 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 की 36 दूनी 72 को 2 का हासिल 7,
12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 में हम 7 जोड़ेंगे तो 151, ये आ गया। ठीक, अब देखो 105, इसे तो हम 100 बेस मानकर, मतलब 100 को बेस मानकर कर सकते हो। 100 से कितना ज्यादा है 5, तो 5 पंजे आ जाएगा 25। ठीक, 105 में फिर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110, ये। ठीक, अब देखो 157 है, इसका स्क्वायर करना, तो कैसे करेंगे, ये इस प्रकार तोड़ के ब्रेक करके। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 को 9, हासिल बचेगा 4, फिर 15 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 15 सत्ते 105 को दोगुना करेंगे 105 को, तो यानी 210। ठीक, और 210 में हासिल के 4 जोड़ेंगे फिर तो 214। ठीक, तो 214 को लिख लेंगे हम 4 का, और हासिल क्या बचेगा हमारा 21। अब 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 में जब हम 21 जोड़ेंगे, यानी कि 225 में 21 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और 2 और 2 4 और 2, यानी 246 आ जाएगा, ये। तो ये निकल गया इसका स्क्वायर, बस। ठीक, तो यही थे हमारे आज की इस वीडियो में, मतलब मैंने जितनी भी, मतलब संभाव जितनी भी सारी ट्रिक होती हैं स्क्वायर निकालने की सारी बता दी इस वीडियो में। और जो हमारी कैलकुलेशन वाली सीरीज है, इसी प्रकार मतलब जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें कैलकुलेशन ट्रिक की जरूरत पड़ती है वो सारी बता दूंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें जो लॉन्ग डिवीजन होती है उन्हें सोल्व करना सिखाया था कि ट्रिक के माध्यम से कैसे हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बताना कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसी लगी।